दोस्तों आज एक नया डिवाइस और लाया है। ये है LM20 LM20। ये क्या है? ये टेम्परेचर को सेंस करने का है। लेकिन बात खास क्या है इसमें, इसको बहुत छोटा पैकेज है इसका SC70 पैकेज है। यानी कि जो SOT23 वाला पैकेज होता है ना, छोटा वाला, बहुत छोटा वाला, उस टाइप का पैकेज है। आगे हम देखेंगे इसके पैकेज का साइज भी कैसा है। बाकी LM सीरीज जी काफ़ी आती हैं। LM35 है, ये 20 है, और भी कई सारे सीरीज के आते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करने के काम आते हैं। इसकी रेंज की बात करूंगा तो मैं ये 55 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक ये चला जाता है। बहुत छोटा पैकेज है, मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत छोटा पैकेज है, एरर काफ़ी कम है, रिमोट एप्लीकेशन हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा एप्लीकेशन है, कहीं भी माउंट हो जाएगा, कहीं भी मतलब पीसीबी के ऊपर माउंट हो जाएगा, फ्लेक्स पीसीबी के ऊपर माउंट हो जाएगा, आप आराम से रख सकते हो। एक्यूरेसी की बात करूंगा तो मैं ये मतलब प्लस माइनस 1.5 डिग्री का ये बोल के चलता है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेट वाला चाहिए तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मल अगर जनरल एप्लीकेशंस के लिए है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी है तो प्लस माइनस 1.5 डिग्री का है। जहाँ बहुत ज़्यादा आफत नहीं हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा लूट मार नहीं हो रही है, वहाँ अपन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 130 डिग्री तक मैक्सिमम है और सप्लाई की रेंज इसकी है 2.4 से लेके 5.5 तक। बहुत करंट आप देखोगे तो बहुत कम करंट है इसका, 10 माइक्रो एम्पियर है। तो इससे क्या होता है कि ये जितनी बैटरी पावर्ड आपके कोई भी सेंसर है या बैटरी पावर्ड आपकी कोई भी डिवाइस है जिसमें आपको टेम्परेचर नापना है, तो आप उसको आराम से लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम करंट है इसका, ये ड्रेन नहीं करेगा बैटरी को। नॉन लीनियरिटी है क्योंकि ये इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, वो लीनियर नहीं है। अगर हम पूरी रेंज में देखें, पूरी रेंज में अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन इसका लीनियर नहीं है। बस काफी को जैसे ये है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, वी आउटपुट बराबर इतना, ये जो भी है टेम्परेचर, मतलब ये देखो स्क्वायर वाला है, ये पैराबोलिक थोड़ा सा इसका आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके आएगा इसका, पैराबोलिक रहेगा इसका। तो टेम्परेचर थोड़ा इसका नॉन लीनियरिटी है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इसको लीनियर में इसको यूज कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। आउटपुट इम्पिडेंस काफी कम है, नॉन लीनियरिटी है, लोड रेगुलेशन का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बहुत कम है। तो मोबाइल बेस्ड जितने भी डिवाइसेस हैं आपके, मोबाइल से मेरा मतलब है कि छोटे डिवाइसेस जो कि बैटरी से ऑपरेट होते हैं, उसको हम इनमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब साइज की बात देखो तो ये देखो, बॉडी साइज 2 mm बाई 1.25 mm, देख रहे हो आप? 2 mm बाई 1.25 mm उसमें पैकेज में अवेलेबल है ये। और इसकी बात अगर करें तो ये देखो, ये पिजन एनालॉग आउटपुट सीमोस डिवाइस है। -55 से लेकर 130 तक जाएगा, 2.4 से 5.5 वोल्ट तक जाएगा, बता दिया मैंने आपको। प्लस माइनस 1.5 डिग्री का इसमें एरर रहेगा, ठीक है। और 2.5 तक चला जाता है ये, लेकिन इतना नॉमिनल एरर है, कोई वो नहीं है। अब नीचे आते हैं अगर हम इसके, तो ये इसका चार्ट है, ये इसके 5 पिन का डिवाइस, 4 पिन का डिवाइस खोला है ये, ठीक। यहाँ से इसको VCC मिली, ग्राउंड मिला, ये आउटपुट चला गया, ये कहीं से कनेक्शन नहीं है। 3 पिन का ही डिवाइस होता है, जैसे LM35 है हमारा, वो 3 पिन का ही रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन इसका नॉन लीनियर नहीं है, लेकिन लीनियर ट्रांसफर फंक्शन भी आगे बताऊंगा मैं आपको, वो यूज कर सकते हैं, ज़्यादा एरर उससे नहीं आती है। तो आगे आते हैं हम, तो ये है, ये हमारा छोटा सा पैकेज है और इसमें 5 पिन का पैकेज है। ये तो एनसी ही है, ये तो यूज 4 ही पिन हो रही होती है। ये तो और भी बहुत छोटा पैकेज है, ये तो मतलब इसके पैड नीचे ही है, गोल गोल से बॉल, छोटे छोटे बॉल से रहती हैं, ये वो है। ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ये एनालॉग आउटपुट हो गया, पॉजिटिव पावर रेल हो गया। मैक्सिमम इसको 6.5 तक हम दे सकते हैं। आउटपुट करंट हम इसका 10 मिली एम्पेयर तक ले सकते हैं। इनपुट करंट ये 5 मिली एम्पेयर तक लेता है, लेकिन माइक्रो एम्पेयर में है इसका लेना देना सारा, ऐसा कोई मतलब बैटरी पावर डिवाइस में आराम से लगा सकते हैं, उसमें लेना देना है इसका। थर्मल या आ गया। अब फिर ये मैक्सिमम टेम्परेचर ये कितना नाप सकते हैं, क्या रेंज है, उसके हिसाब से इन्होंने चेंजेस कर रखे हैं कि LM20B है या 20C है, S है, वो सब इसको टेम्परेचर की रेंज पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला हम किस रेंज से किस रेंज तक का सेंसर ले रहे हैं। सेम यही है, जब 0 डिग्री मतलब हमारा जो एम्बियंट टेम्परेचर या जब ये सेंस करेगा 0 डिग्री, तब इसका आउटपुट आएगा 1.63639। इसको हम अपने कैलिब्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि जैसे अब जो इसका मतलब जो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर 0 डिग्री है तो 1.8639 वोल्ट
आउटपुट आएगा इसका। और अगर लीनियर की मैं बात करता हूँ कि लीनियर इसका गेन क्या रहता है, लीनियर इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो मोटा मोटे आपका ये है कि -11.77 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है इसका। नॉन लीनियरिटी ±0.4% है, बताया था मैंने। लेकिन अगर आपको लीनियर की बात करूंगा, स्लोप की बात करूंगा, तो वो ये है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, आपको सिंपल में रहना है। तो -11.77 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी आउटपुट वोल्टेज कम होगी। माइक्रो एम्पियर में तो लेता है अपने काम के लिए, वो कोई वो नहीं है, बहुत मतलब बैटरी पावर्ड एप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। LMC, LMB इन सब के पैरामीटर अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सबका सेम है, -11 से लेके -11.77। इनके बस टेम्परेचर की रेंज और वोल्टेज की रेंज ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ये एरर का ग्राफ बताया हुआ है कि भाई टेम्परेचर वर्सेस एरर कितना आता है। ज़्यादा स्लोप नहीं है, थोड़ा है, लेकिन हाँ देखो जैसे ये देखूंगा तो -5 से लेके 4 पे गया, फिर -5 आ गया, लीनियर ही है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये छोटा सा डिवाइस, इसका अगर लीनियर, ये देखो ये लीनियर आएगा, ये रहा, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन लीनियर वाला, -11.69 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इंटू टी प्लस 1.8663 वोल्ट, ये भी आउटपुट है। यानी कि जो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वोल्टेज का वो इस तरीके से मिलेगा, मेरे को ये डायरेक्ट मेरे को निकालना है तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ कि 11.77 -11.77 पर मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम टेम्परेचर का करेक्टरिस्टिक इससे टेबल से निकाल लेंगे, चलता रहेगा पूरे टेम्परेचर। अब ये टेबल ही पूरी मिल गई है हमें, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं पूरा। ये देखो ना, ये टेम्परेचर वी आउट, टेम्परेचर वी आउट, टेम्परेचर वी आउट, हम खुद भी अपना इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। टेम्परेचर वी आउट, टेम्परेचर वी आउट कर दिया। फंक्शन मोड कई सारे हैं, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, कैपेसिटिव लोड, ठीक है, इसकी लोडिंग वोडिंग का बता रखा है। नॉइज़ वगैरह आपको हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, नॉइज़ के लिए इसमें बताया गया है। नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आपका अब ये पूरा डिज़ाइन डिटेल प्रोसीजर है, पूरा डिटेल में बताते हैं आपको, डाटा शीट में सारा मिल जाएगा, ये कैसे कैसे क्या करना है। अब ये देखो, देखो ना, मतलब वोल्टेज जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो रही है, घट रही है वोल्टेज, ये होगा। थर्मोस्टेट में यूज़ कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है इसकी। जैसे बैटरी पावर एप्लीकेशन, कहीं भी टेम्परेचर आपको नापना है, कुछ भी है, बहुत छोटे छोटे उसमें जाना है, कॉम्पैक्ट उसमें जाना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पीसीबी लेआउट बता दिया कैसे कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए किसी कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।